जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जो यहाँ पे बात करके गए थे कि पिछले दिन मार्केट आपका किस हिसाब से काम कर सकता है, आपको ध्यान में होगा हम लोग ये चर्चा करके गए थे कि मार्केट के अंदर पिछले दिन मैं वीडियो नहीं बना सका था कुछ काम की वजह से, लेकिन आज आपको यहाँ पे उसका रिव्यू दिखा देता हूं। थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। दो बातें की हमने यहाँ पर चर्चा करी थी, वो ये करा था दोस्तों कि इसके अंदर सबसे पहला जो बात था वो हमने ये करा था कि मार्केट जब तक आपका 23,350 के ऊपर है कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक छोटा मोटा आपको जो है यहाँ पे करेक्शन दिखाई दे सकता है, जो कि आपने देख लिया कि मार्केट जो है एक दो दिन के आसपास मोटा मोटी नीचे रहा और आज फाइनली थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाजार जो है जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खतरा है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। उस खतरे की भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, वो कॉल कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पे। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है चिंता करने की कोई बात नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर और ऑप्शन, स्विंग ट्रेडिंग, हर एक चीज आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी लोग यहाँ पे क्लास करना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे नहीं आ सकते पटना के अंदर बोरिंग रोड में, वो हमें सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर के ऊपर। आपको यहाँ से मोबाइल एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल करना है और अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर देनी है। एड्रेस अगर किन्हीं को चाहिए दोस्तों तो वो गूगल मैप्स हमें कर सकते हैं। यहाँ पे इडेंटिटी से मार्केट क्लास आप ये सर्च कीजिएगा, आपको हमारा डायरेक्शन भी मिल जाएगा। चलिए तो ये यहाँ पे है, इसको आप सर्च कीजिएगा, आपको हमारा डायरेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी जो पूरा आप ये कह लो कि खतरे की जो घंटी है वो पूरी तरह से अभी कहीं ना कहीं बनी हुई है। एक यहाँ पे कि एक तलवार आप कह लो कि लटका हुआ है आपके सर पर। बाजार में जो तेजी आप लगातार देख रहे हो, इसके अंदर भी आप ये देखोगे कि अभी भी एक समस्या जो है बाकी है। और वो समस्या ये है कि यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान में होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ, इसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो आपका है कि मार्केट के अंदर यानी कि बाकी जितने भी इकोनॉमी है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है, यूएस की गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली, ठीक है ना, ये जो है यहाँ पे आप कह लो कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रही है। और रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का जो इफेक्टिव होने का डेट है वो डेट दोस्तों है आपका 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपको थोड़ा बहुत नीचे के साइड पर झटका देता हुआ दिखाई दे, क्योंकि देखो एक ट्रेड इंबैलेंस अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं बनेगा। तो इस डेट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसमें कुछ ना कुछ आपको थोड़ी बहुत गिरावट या फिर कुछ रेंज बाउंड जैसा काम देखने को मिल सकता है। मार्केट उस दिन शायद थोड़ा बहुत सुस्त भी रह सकता है या नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा इस डेट को दोस्तों, क्योंकि ये आपका रेसिप्रोकल टैरिफ डेट जो आपका है ये इस दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ जो यूएस ने लगाया है वो भी इसी तारीख को इफेक्टिव होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी और भी कई सारे देशों का नाम इस लिस्ट में है। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे बाजार किस तरह से रह सकता है। सबसे पहली बात तो हम लोग ये करेंगे कि मार्केट अगर आपको यहाँ पे ये दिखे कि 23,350 जो लेवल मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बिल्कुल सेम लेवल इस बार भी रख रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस ले लिया है, यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चाल तो देखने को मिला है आज, ठीक है। खास करके अगर हम लोग देखें तो डिफेंस सेक्टर के अंदर या फिर कैपिटल गुड्स कंपनियों के अंदर आपको जो है एक अच्छी खासी चाल देखने को मिल रही है। वहां पे आप देखोगे तो मेटल सेक्टर चलो ठीक है 2 अप्रैल तक थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल चाल वहां पे भी आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो थोड़ा ध्यान रख करके काम कीजिएगा 2 अप्रैल के लिए। चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग लेवल्स की बात करें दोस्तों तो 23,350 का लेवल आपका है। मार्केट एक बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपको इंट्राडे में, यहाँ पे मैं बता देता हूँ साफ साफ, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि 23,550, ठीक है ना, ये वाला इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं जहां पे आज मार्केट ने रेंज बनाया था, इसको मैं लिख देता हूं 23,550 का लेवल अगर आपको इंट्राडे में नीचे के साइड पर कटता हुआ दिखाई दे तो मार्केट बहुत ज्यादा संभावना है कि प्रीवियस वाला जो लो है आज का वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो इसको आप एक इंट्राडे स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हैं। और दूसरी बात, इसके कटने के बाद आपको 23,400 से लेकर के 23,350 तक भी मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कह रहा हूं सतर्क भी रहिएगा, ठीक है ना। लेकिन मोटा मोटी चल तो लॉन्ग के साइड पर ही रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक तो बढ़िया काम चल ही रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि ऊपर के टारगेट में मार्केट आपको क्या दे सकता है तो 23,650 अगर आपको करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आज का जो इंट्राडे का हाई है मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है तो फिर आपको यहाँ पे 23,815 तक की तेजी देखने को मिलेगी बाजार के अंदर। तो ये है दोस्तों आपका निफ्टी का एनालिसिस। और एक बात और समझिएगा कि अगर मार्केट आपको 23,815 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो मार्केट बहुत ही जल्द 24,000 को भी छू जाएगा, ठीक है ना। तो मार्केट में एक बात ये समझिए दोस्तों, मैं एक बात बार बार कहता हूं, मार्केट को, इस मार्केट को खास करके छोटी छोटी गिरावटों के लिए जल्दी जल्दी शॉर्ट मत किया कीजिए, नहीं तो आपको ट्रैप ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए ज्यादातर लोग ट्रैप ही हुए ना
यहाँ पे जो लोग शॉर्टिंग करने के लिए गए, ठीक है, अभी उनका ये रेट नहीं आया है, लेकिन यहां से लोगों ने शॉर्टिंग किया होगा। आप ये देख लो कि ये जो 3-4 कैंडल, जो फ्रेश कैंडल है, जो नीचे की साइड पर आया ब्रेकडाउन करके, आप ये देखो एक ही कैंडल में क्या हुआ, बाउंस के अंदर ये चीज खत्म हो गई। तो इसीलिए मैं कहता हूं शॉर्टिंग मार्केट के अंदर आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा ये टफ होगा शॉर्टिंग करना बाजार के अंदर, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हैं तो पहली बात तो अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, अगर आप हमारे व्यूवर हैं तब भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है दोस्तों कि आप बाजार के अंदर लॉस ना खाओ, तभी तो जाकर के आगे आप ट्रेड कर सकोगे। कई सारे लोग जो है ना यहाँ पे बस आ जाते हैं, उनको लगता है कि 6-8 महीने में ही करोड़पति बनना है, तो वो चीज यहाँ पे करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। साल भर भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई मेडल नहीं मिलने वाला आपको यहाँ पे बाजार में, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये बातें समझ में आ गई कि इसके अंदर कैसे काम करना है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि बैंक निफ्टी अपना किस हिसाब से काम कर सकता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो बातें मैंने आपको निफ्टी के अंदर बताई, थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर दिया है बाजार, और 51,870 मोटा मोटी इसको मैं लिख देता हूं, 51 नहीं, ये है 51,770, सॉरी 870 नहीं है, 51,770 का लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट जो है, अगर आपको इंट्राडे में इसके ऊपर आता हुआ दिखाई नहीं देता है तो फिर आप यहाँ पे इंट्राडे के लिए भी लॉन्ग करने मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे फिर हो सकता है मार्केट एक आपको गिरावट दे दे। दूसरी बात कि बाजार अगर आपको यहाँ पे नीचे के साइड पर ये वाला एरिया काटता हुआ दिखाई दे 51,250, ठीक है ना, ये इंट्राडे का लेवल है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसको ध्यान से। 51,250 के नीचे अगर आपको बाजार आता हुआ दिखाई दे तो फिर यहाँ पे एक और बड़ी गिरावट हो सकती है, जो कि 50,984 के आसपास भी जा सकती है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसके नीचे आने के बाद आपको एक और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके काम करना है, थोड़ा कॉशियस भी रहना है। कल के बाजार के अंदर आपको ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था, पिछले हफ्ते भी बोला था कि ये जो हफ्ता होने वाला है इसके अंदर थोड़ी सी ग्राइंडिंग आपको देखने को मिलेगी, मतलब बाजार ऊपर भी जाएगा, लेकिन हो सकता है वापस से फ्राइडे के दिन नीचे की तरफ भी आ जाए। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सेक्टर की तो वैसे हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे अगर चाहें तो मिड कैप इंडेक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिड कैप इंडेक्स अपना कहना क्या चाह रहा है। मिड कैप इंडेक्स के अंदर देखिए दोस्तों, थोड़ी सी गड़बड़ी अपने को देखने को मिली है, और वो गड़बड़ी ये है कि ये जो सपोर्ट एरिया था, मार्केट थोड़ा सा इसको एक बार ब्रेक किया है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट डे अगर आपको बाजार ये सपोर्ट एरिया 41,319, मोटा मोटी 41,319 मत लीजिए, 41,300 ही पकड़ लीजिए, है ना, 41,300 ये लेवल के नीचे बाजार अगर आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए, वहां पे कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं बार बार जोर दे रहा हूं, आज एक डिफेंस का स्टॉक है जो लगभग 13% चला है, तो आप वो ढूंढ सकते हो। हालांकि अगर आप हमारे स्टूडेंट होते तो बिल्कुल मैं उसका डिस्कशन आपको क्लास में कर देता। वो स्टॉक 13% आज चला है दोस्तों, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिएगा, मिल जाएगी। वो कैपिटल गुड्स के अंदर भी काम करती है और वो डिफेंस से रिलेटेड भी स्टॉक है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगेन कहना चाहूंगा, शेयर मार्केट सीखना है, सही जगह का चुनाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और सही जगह आपको पता है, इतने दिनों से आप हमारे साथ जुड़े हो तो आपको हमारा परफॉर्मेंस भी पता चल ही रहा है कि हम लोग किस तरह की बातें करते हैं। और जिनको परफॉर्मेंस नहीं पता चला है उनके लिए बहुत ही जल्दी एक सीरीज आ जाएगी हमारे पुराने स्टूडेंट की, जो यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वो वीडियो भी जल्दी पब्लिश किया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सारी क्वेरी आपकी यहाँ पे सॉल्व कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।